अमेरिका का सबसे तेज और बेहद घातक बॉम्बर विमान B-1 लैंसर अब भारत आने वाला है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और अगले महीने यह भारत की जमीन पर देखने को मिलेगा। लेकिन असली चौंकाने वाली खबर यह है कि सिर्फ देखने भर के लिए नहीं, बल्कि भारत को इसे हासिल करने का मौका भी मिलने वाला है। यानी या तो इसे खरीदा जा सकता है या फिर कुछ सालों के लिए किराए पर भी लिया जा सकता है। कितने साल के लिए ले सकते हैं यह आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह यहां आ क्यों रहा है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े लेवल का सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। इस ड्रिल में दोनों देशों की वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे, लेकिन पूरी एक्सरसाइज की सबसे बड़ी हाईलाइट यही B-1 लैंसर बॉम्बर है। पहले सिर्फ यही खबर थी कि दोनों देशों के फाइटर जेट शामिल होंगे, लेकिन अब यह कंफर्म हो चुका है कि अमेरिका अपना B-1 बॉम्बर भी भेज रहा है। इसके पीछे दो बड़े कारण माने जा रहे हैं। फिलहाल इन सब जानकारी को आगे समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दरअसल आपको याद हो तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 10 साल का डिफेंस समझौता हुआ था और हाल ही में अब दोनों देश मिलकर युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो भारत में सुपरफास्ट राक्षस भेजने जा रहा है, इसके लिए जैसा कि हमने बताया, दो बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला यह कि दोनों देश मिलकर लंबी दूरी से एयर स्ट्राइक करने का अभ्यास करना चाहते हैं। यानी अगर भविष्य में चीन जैसे किसी देश पर हवाई हमला करना पड़े तो दोनों देश कैसे एक साथ ऑपरेशन को अंजाम देंगे, यह देखा और सीखा जाएगा। कैसे हजारों किलोमीटर दूर जाकर हमला किया जाए और फिर सफलतापूर्वक लौट आया जाए, इसी का रिहर्सल होगा। दूसरा कारण इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। भारत के पास अभी एक भी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है। चीन के पास कई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़े तो हमें दर्जनों लड़ाकू विमान भेजने पड़ते हैं, लेकिन वही काम एक अकेला बॉम्बर कर सकता है, क्योंकि बॉम्बर सैकड़ों बम और कई मिसाइल एक बार में ले जा सकता है, और वह भी बिना खतरे को बढ़ाए। सोचिए, अगर आपको 20 लड़ाकू विमान भेजने पड़े तो 20 पायलट, 20 विमान और 20 गुना रिस्क। वहीं अगर एक ही बॉम्बर वही काम कर दे तो रिस्क खुद ब खुद कम हो जाता है। एक बॉम्बर को 2-3 फाइटर जेट के साथ प्रोटेक्ट करना भी आसान है, लेकिन दर्जनों विमान उड़ेंगे तो उन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। इसीलिए भारत को अब यह एहसास हो रहा है कि भविष्य के किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि खुद बनाएं या खरीदें। खुद बनाना शुरू करें तो कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे और खर्च भी अरबों डॉलर में चला जाएगा। अभी हमारे पास न डिजाइन है न समय, इसलिए खरीदना ही व्यावहारिक विकल्प है। फिर उसके बाद सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं कि रूस का Tu-160 खरीदे या अमेरिका का B-1 लैंसर। लेकिन रूस का बॉम्बर पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित है और अभी रूस खुद बॉम्बर की कमी झेल रहा है। हाल ही में यूक्रेन ड्रोन अटैक में उनके कई बॉम्बर नष्ट हो चुके हैं, इसलिए वे आने वाले कुछ साल सिर्फ अपने लिए ही बना पाएंगे। ऐसे में भारत को जल्दी सप्लाई देना फिलहाल संभव नहीं है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय भारत के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प सिर्फ B-1 लैंसर ही बचता है। इसीलिए इसे भारत में लाया भी जा रहा है, ताकि भारत इसे करीब से देख सके, समझ सके और निर्णय ले सके कि क्या इसे एक्वायर किया जाए या नहीं। लेकिन अब यहां से असली सवाल शुरू होता है कि अगर भारत को बॉम्बर चाहिए तो क्या उसे सीधे खरीद लेना चाहिए या पहले कुछ समय के लिए किराए पर लेना चाहिए। रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि अमेरिका भारत को B-1 लैंसर का लीज ऑप्शन भी दे सकता है, यानी भारत सीमित संख्या में इसे कुछ सालों के लिए इस्तेमाल करके देख सकता है और बाद में चाहे तो स्थायी रूप से खरीद भी सकता है। लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि अमेरिका की लीज पॉलिसी बाकी देशों से अलग होती है। अमेरिका कभी भी अपना नया हथियार किसी देश को लीज पर नहीं देता। जो सिस्टम पहले से उनकी आर्मी या नेवी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वही अस्थायी रूप से दिए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 2020 में गलवान विवाद के बाद चीन की सबमरीन एक्टिविटी बढ़ गई थी,
और भारत को तुरंत हेलीकॉप्टर चाहिए थे। तब अमेरिका ने हमें अपने नौसेना बेड़े से कुछ MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अस्थायी तौर पर दे दिए थे, और जब हमारे लिए नए हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हुए तब वे पुराने वापस ले लिए गए। यानी अगर भारत को B-1 लेंसर लीज पर मिलता है तो वह भी पुराने यूनिट्स ही होंगे, ताकि भारत उनका इस्तेमाल करके यह फैसला कर सके कि यह सिस्टम हमारी जरूरत के हिसाब से फिट बैठता है या नहीं। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि लीज पर ली हुई चीज की पूरी मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि असली मालिक वही देश रहता है जिसने वह सिस्टम बनाया है। यही कारण है कि कई बार लीज ऑप्शन शुरू में सही लगता है, लेकिन लंबे समय में खरीदना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी हथियार को परमानेंटली खरीद लेते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। फिर आपको यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने उसे कहां और कैसे इस्तेमाल किया। लेकिन लीज के केस में आपको नियमित अपडेट देना पड़ता है, मेंटेनेंस कंडीशन फिक्स रहती है और कई बार ऑपरेशनल लिमिट भी लगाई जाती है। इसलिए भारत के लिए बेस्ट यही माना जा रहा है कि चाहे शुरुआत में पुराना B-1 लेंसर मिले, पर आखिर में नए विमान ही खरीदे जाएंगे। अब बात आती है दूसरे विकल्प की, यानी रूस के Tu-160 की। तकनीकी तौर पर वह भी एक पावरफुल बॉम्बर है, उसकी कीमत भी कम है, लेकिन दिक्कत यह है कि रूस के पास इस समय खुद बॉम्बर की कमी है। यूक्रेन युद्ध में उनके 30 से ज्यादा बॉम्बर एक ही दिन में ड्रोन अटैक से नष्ट हो गए थे। अब वे पहले अपनी कमी पूरी करेंगे, उसके बाद ही एक्सपोर्ट संभव होगा। इसका मतलब है कि कम से कम 5 से 6 साल तक भारत को कोई डिलीवरी नहीं मिल सकती। इसके मुकाबले B-1 लेंसर की एक सबसे बड़ी खासियत है उसकी स्पीड। यह सैकड़ों बम और दर्जनों मिसाइल ले जाते हुए भी सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। यानी इसे न सिर्फ पकड़ना मुश्किल है, बल्कि इंटरसेप्ट करना भी आसान नहीं। यही कारण है कि चीन जैसे देश इसे एक संभावित खतरे की कैटेगरी में रखते हैं, और यही वजह है कि अगर भारत इस सिस्टम को खरीदता है तो एशिया का पूरा एयर बैलेंस बदल जाएगा। भारत पहले ही अमेरिका से कई हाई क्वालिटी वेपन सिस्टम ले चुका है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक, सी गार्जियन ड्रोन और जल्द ही आने वाले रोमियो हेलीकॉप्टर इसका उदाहरण है। इनका इस्तेमाल करके भारत ने साफ दिखा दिया है कि अगर कोई हथियार हमारे हित में है तो हम उसे जरूर एक्वायर करेंगे, चाहे वो किसी भी देश का हो। और इसीलिए B-1 लेंसर को लेकर भी फैसला रणनीतिक जरूरत देखकर ही लिया जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना बचता है कि भारत इसे लेगा या नहीं। अगले कुछ महीनों में इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर भारत के पास एक भी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर आ गया तो भारत की हवाई मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, और तब जरूरी नहीं रहेगा कि किसी भी मिशन के लिए दर्जनों लड़ाकू विमान भेजे जाएं, एक ही बॉम्बर काफी होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि अमेरिका अगर इस बॉम्बर को भारत के साथ एक्सरसाइज भेज रहा है तो क्या अमेरिका खुद इसे भारत के हाथ बेचने का इनडायरेक्टली ऑफर दे रहा है, या फिर वाकई में भारत को बिना सोचे समझे ले लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।